राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 28 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित देखेंगे। पहला चरण द्र। द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। आधे व के साथ य पूरा द्रव्य। य में मिक्स करेंगे य। ज्ञा के साथ आधा स यज्ञास। त में मिक्स करेंगे तपो। य में मिक्स करेंगे यज्ञ। पहला चरण फिर से द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ। अब दूसरा चरण देखेंगे। योग में मिक्स करेंगे योग। य पूरा। य में मिक्स किया ज्ञा के साथ आधा सा यज्ञास। त में मिक्स किया तथा। प में मिक्स किया परे। दूसरा चरण फिर से योग यज्ञास्तथा परे। पहला और दूसरा चरण साथ में द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे। तीसरा चरण देखेंगे। स्वा आधे स के साथ वा पूरा पड़ा स्वा। आधे ध के साथ या स्वाध्या और य पूरा है य में मिक्स किया स्वाध्याय ज्ञान। न में मिक्स किया ज्ञान। य में मिक्स किया यज्ञ और ज्ञा के साथ यहाँ पर है आधा श शंकर भगवान वाला यज्ञाश। च में मिक्स करेंगे यज्ञाश्च। तीसरा चरण फिर से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। चौथा चरण देखेंगे। य त य तीनों अक्षर पूरे तीनों में मिक्स होगा। कैसे? य त य में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। यत यह स के ऊपर बिंदी आधे न की संशित। त में मिक्स किया संशित व्र। व्र का अर्थ हुआ व आधा और र पूरा। व्रता वी आर व्रता। आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा व्रता हा। चौथा चरण फिर से यत यह संशित व्रता। तीसरा और चौथा चरण साथ में स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। एक बार फिर से द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। श्लोक का अर्थ देखेंगे। अभी हम भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन सुन रहे हैं। आज कौन कौन से यज्ञ रूप से वर्णन किए गए हैं? द्रव्य यज्ञास आधा स शब्दों को जोड़ रहा है। द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं। तपो यज्ञ यानी तप यज्ञ करने वाले हैं। योग यज्ञास आधा सा शब्दों को जोड़ रहा है। योग यज्ञ यानी योग यज्ञ करने वाले हैं। तथा परे में दो शब्द हैं तथा धन अपरे। आ और अ की मात्रा मिलकर आ बना है इसलिए तथा बन गया और परे। ठीक है। तथा यानी और, अपरे यानी दूसरे कितने ही। आगे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च इसमें स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ आधा से शब्द को जोड़ रहा है और च यानी और, तो स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आगे च यानी और हो गया। यतयः यानी जो यत्न करने वाले हैं। किसके लिए? जो अभी बताया भिन्न भिन्न प्रकार के साधन जो कर रहे हैं तो वो प्रयत्नशील साधक वो हो गया यतयः। संशित व्रतः यानी जो तीक्ष्ण व्रत करने वाले अपने व्रत पर पक्के रहने वाले हैं। पूरा अर्थ क्या निकला? दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, तप यज्ञ करने वाले हैं,
योग यज्ञ करने वाले हैं और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब इन शब्दों को थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे कि द्रव्य यज्ञ करने वाले हुए कौन। द्रव्य यज्ञ करने वाले, क्योंकि यहाँ पर अपन किसका वर्णन करें, यज्ञ। यज्ञ इस चीज को हम जानते हैं कि यज्ञ किसे कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से केवल संसार के हित के लिए कोई कार्य किया जाए, उसे कहते हैं यज्ञ। अब द्रव्य यज्ञ मतलब केवल संसार के हित के उद्देश्य से कुआं बनवाना, तालाब बनवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, या फिर जिनको जो अभावग्रस्त है, मतलब जिनके पास ये चीज नहीं है, क्या, अन्न, जल, वस्त्र, औषधियां मतलब दवाइयां, पुस्तकें, उनको वो प्रदान करवाना, वो हो गया द्रव्य यज्ञ। लेकिन उसके पीछे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है कि लोग मुझे अच्छा कहें, मैं दान कर रहा हूँ, इससे मेरा नाम हो, मेरा नाम हो कि मैं इतना दान कर रहा हूँ, वहां पर अपना नाम लिखवा दिया, इस कुएं का निर्माण मैंने किया, वो नहीं है। द्रव्य यज्ञ करने वाला केवल संसार हित के उद्देश्य से, उनको संसार के हित में जो भी कार्य करना है वो अपने लिए कोई हित के लिए नहीं करा, केवल संसार हित के लिए कुआं बनवा दिया, तालाब, मंदिर, ये धर्मशाला बनवा दी, या फिर अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, इन सब का दान कर दिया। आगे तपो यज्ञ। तप यज्ञ करने वाले कौन हुए? तप यानी हुआ कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति है, ठीक है, कोई तप यानी कोई कठिन परिस्थिति आ रही है, तो मतलब ये हुआ कि जब आप अपने कर्तव्य कर्म को पालन करते हो, उस समय पर जो भी विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन उसको सहन कर लिया जाए, वो हो गया करने वाला तप यज्ञ करने वाला। जैसे आपने संसार के हित के लिए एकादशी का व्रत किया, आपने मौन व्रत धारण किया, जल का त्याग कर दिया, अन्न त्याग कर दिया, लेकिन उद्देश्य क्या रहा? लोक हितार्थ, संसार का कल्याण। ऐसा भाव रखने पर प्रसन्नता पूर्वक जो भी संकट हो रहा है, मतलब कि जब आप एकादशी व्रत करते हो शरीर को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को भी अपन ने प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लिया, तो ये हो गया तप यज्ञ। मौन व्रत धारण कर रहे हैं, दिन भर में आपको कई बार लगता है कि आपको ये बात बोलनी चाहिए, लेकिन आपका उद्देश्य है संसार के हित का और उस चीज को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लिया, तो वो हो गया तप यज्ञ। ठीक है, आगे है योग यज्ञ। योग यज्ञ करने वाले कौन हुए? योग अर्थ होता है समता। जब आपके अंतःकरण में समता बनी रहे, चाहे कोई आपको आदर करे या निरादर करे, आपकी निंदा करे चाहे स्तुति करे, आपको मान दे या अपमान करे, आपके चाहे अनुकूल परिस्थिति है चाहे प्रतिकूल परिस्थिति है, उन सब से आपका राग और द्वेष न होकर केवल और केवल उस परिस्थिति में आपकी समस्थिति बनी रहे, वो हो गए योग यज्ञ करने वाले। अब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ क्या होता है? केवल संसार के हित के लिए आप गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और भी जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन, पठन, मनन, ये सब केवल और केवल संसार के हित के लिए कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। अब यतयः तो आप समझ गए कि जो प्रयत्नशील साधक है, संशित व्रता, जिसने अपने कहा था तीक्ष्ण व्रत करने वाले। व्रत को करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अन्न को छोड़ने से मतलब नहीं है। 5 चीजें होती है, कौन कौन सी? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी का भाव, जो चोरी नहीं करता, और अपरिग्रह, अपरिग्रह जिसका भोग सामग्री से कोई संबंध नहीं होता, मतलब जो भोग बुद्धि से किसी भी चीज को संग्रह नहीं करता, स्टोर करके नहीं रखता है। ये 5 चीजों को यम कहते हैं। कौन कौन से वापस देखेंगे एक बार? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव। इन 5 को कहते हैं यम, और इनका जो पालन करता है उसको कहते हैं महाव्रत करने वाला, मतलब संशित व्रता। ये शब्द यहाँ पर इसलिए काम है। तो इस तरह से हमको पूरा अर्थ समझ में आया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।